हाल ही में पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि वो ईंधन की खपत कम करने में सरकार का साथ दें। इसके लिए वो घर से कम बाहर निकलें, ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम लें और किसी तरह से ईंधन को बचाने की कोशिश करें। सोना कम खरीदें, इंपोर्ट पर कम पैसे लगाएं। इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी, ये उनका कहना था। अब ये अनाउंसमेंट हमने देखा कि ये चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़, पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी पहले से ये सब चीज़ें चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर क्राइसिस पहले से ही देखी जा रही थी। और फरवरी में जब ये जो शुरू हुआ, तभी उसी के कुछ दिनों बाद ही से पाकिस्तान के में पेट्रोल के दाम तेज़ी से बढ़े, श्रीलंका में तेज़ी से बढ़े और ये 300-400 के करीब पहुंच गए। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, पर्याप्त गैस है और हमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस दौरान उन्होंने कोई भी ऐसा संदेश नहीं दिया कि जनता को अपनी बचत पर ध्यान देना चाहिए। अब चुनाव बाद इनको ये ऐसी बात याद आई और चुनाव बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में जैसे चुनाव ख़त्म हुआ तब उन्होंने 2 दिन बाद इस चीज़ का ऐलान किया। ये चीज़ें अगर वो पहले कर दिए होते तो शायद अब तक बैलेंस चल रहा होता और ये क्राइसिस की स्थिति नहीं आती। अब जो उन्होंने इस तरह का ऐलान किया है, इससे ये पता चलता है कि संकट की घड़ी आ चुकी है और कभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और इनके बढ़ने से हमारे जो खाने पीने के सामान है वो भी, उसके भी रेट बढ़ेंगे। तो देखना होगा कि ये संकट कितना बड़ा है और प्रधानमंत्री और हमारी सरकार इससे कैसे निपटती है।